Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on editorial, namely blatant Islamophobia. ब्लाटेंट इस्लामोफोबिया यानी कि ओपन इस्लामोफोबिया जो हुआ है, जो शेमलेस इस्लामोफोबिया यहाँ पर हो रहा है दुनिया में, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप। यहाँ पर इसमें हमें देखने को मिलेगा कि यूरोप में जो है इस्लामोफोबिया के थ्रू इस्लाम को, मुसलमानों को किस तरह से मिस इंटरप्रेट करके दिखाया जा रहा है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। Repeated acts of Islamophobia in Europe over the past few days vividly illustrate the fact that the continent has a serious problem as anti Muslim hate mongers insult the symbols and figures held dear by over 1.5 billion people across the world. ठीक है जी, रिपीटेड एक्ट हो रहे हैं इस्लामोफोबिया के यूरोप में। पास्ट फ्यू डे से हम देख रहे हैं, उससे ज्यादा हो चुका है। तो हमें फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि कॉन्टिनेंट में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। एंटी मुस्लिम हेट मॉन्गर्स हैं जो इंसल्ट करते हैं उनकी सिंबल्स को, उनके फिगर्स को। ठीक है, और जिनमें से ओवर जो है 1.5 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड को परेशान किया जा चुका है। द लेटेस्ट आउटरेग आउटरेग होता है गुस्सा, ठीक है, इश्तियाल अकर्ड आउटसाइड अ मॉस्क इन डेनमार्क। डेनमार्क के बाहर मॉस्क के बाहर जो है ये देखा गया गुस्सा ऑन फ्राइडे, परपिट्रेटेड बाय रेस्मस प्लाडन, a provocative far right figure with a history of swing anti muslim hate। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये डाटा मिल गया है। ठीक है, इस्लामोफोबिया के हवाले से आप ये फैक्ट एंड फिगर में डाल सकते हैं, इसका नेम डाल सकते हैं। ठीक है, रासमस पॉलोडन जो है वो बहुत ही एक्टिव किस्म का फॉर राइट फिगर था। ठीक है, जो कि एंटी मुस्लिम हेट के तौर पर जो है वो प्रोपेगेंडा करता आया है। ठीक है, स्विंग होता है उगलना। ठीक है, उसके खिलाफ जो है वो चीजों को उगलता आया है, एंटी मुस्लिम हेट को उगलता आया है। This individual burnt a copy of the Holy Quran, a vile act he had also committed a few days earlier outside the Turkish embassy in Sweden। ये इंडिविजुअल वो था जिसने कॉपी जलाई, ठीक है, होली कुरान की। और ये एक्ट जो है, घिनौना एक्ट, ये कमिट कर चुका फ्यू डेज अर्लियर भी। ठीक है, जो आउटसाइड जो टर्किश एम्बेसी थी उसके वहां पर स्वीडन में इसने ये एक्ट भी किया। In yet another recent incident, an individual who had the Dutch chapter of Pegida, a German neo-fascist outfit, desecrated the holy book in the Netherlands। अब एक और यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो अनदर इंसिडेंट बता रहे हैं, अनदर वाकया बता रहे हैं आपको कि एक इंडिविजुअल जो कि हेड था डच चैप्टर ऑफ पेगिडा का, जर्मन न्यू फाशिस्ट का आउटफिट पहने हुए। ठीक है, जिसने भी डिसेक्रेटेड किया होली बुक को नीदरलैंड में। फॉर पोलेडन मीन वाइल द जस्टिफिकेशन फॉर आउटरेक वॉज टर्कीज ऑब्जेक्शंस ओवर स्वीडन एंड फिनलैंड एडमिशन टू नेटो। और प्लॉडन का ये कहना था, उसकी जस्टिफिकेशन क्या थी जी, आउटरेक की वजह क्या थी कि टर्की की ऑब्जेक्शन स्वीडन और फिनलैंड पर एडमिशन में, नेटो में उन्होंने दाखिला जो है उसने ऑब्जेक्शन लगा दी थी टर्की ने, तो उसने ऐसा किया। However, ताहम the true intentions appear to be insult Islam and its sacred symbols। हालांकि देखा जाए तो उसकी सही जो intentions थी वो यही अपीयर हुई कि वो इंसल्ट करना चाहता था इस्लाम और सेक्रेट सिंबल्स को। This is unfortunately बदकिस्मती से not the first time Islamic symbols have been targeted in a hateful way in Europe। ये पहली दफा नहीं था कि हेटफुल वे में यूरोप में इनको टारगेट किया गया। As the blasphemous caricature and Charlie Hebdo episodes show। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको भी कोट कर सकते हैं। चार्ली हेब्डो जो है उसने कार्टून बनाए थे। ठीक है, कैरिकेचर्स होते हैं कार्टूनिक शेप दे देना। ठीक है, तो ब्लास्फेमियस यानी कुफराना। ठीक है, कुफर वाली उसने इस तरह की जो है वो चीजें बनाकर जो है वो प्रेजेंट की थी। ठीक है, तो ये हेब्डो के केस में ये चीज वाजिया है। द रिस्पॉन्स बाय मोस्ट यूरोपियन लीडर्स एंड सिविल सोसाइटीज दैट वाइल द एक्ट वाज कंडेमेबल। ठीक है, रिस्पॉन्स उनका बस यही था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को जो है वो कंडेम कर दिया, मजम्मत कर दी। द प्रिंसिपल ऑफ फ्री स्पीच प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द परपिट्रेटर्स। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल ऑफ जो फ्री स्पीच है वो रोक रहा है इस चीज को, मतलब अगेंस्ट जा रही हैं वो परपिट्रेटर्स की। दिस पोजीशन होल्ड्स नो वाटर। ये पोजीशन वानी को रोक नहीं पा रही है। फर्स्टली, पहली मरतबा हम देखें तो यूरोप हैज अ हिस्ट्री ऑफ एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स। यूरोप के पास ये तारीख है कि वो एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स लेकर ही स्टार्टिंग से चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मच ऑफ यूरोपियन लिटरेचर ड्यूरिंग द मिडल एजेस वाज फुल ऑफ ग्रॉस्टिक्यू इस्लामिक कंटेंट। ग्रॉस्टिक्यू होता है मजाहिया। ठीक है, तो मिडल एजेस से हम एग्जांपल देख सकते हैं, यूरोपियन लिटरेचर में मिडल एजेस से मजाहिया किस्म का इस्लामिक फोबिक जो कंटेंट है वो बनाया जाता रहा है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अगर मॉडर्न वर्ल्ड में देखें, इट सीम्स दैट द सेम प्रेजुडाइसेस ऑफ क्रिश्चियन यूरोप हैव क्लियरली सीव्ड इनटू सेक्युलर यूरोप। तो यहाँ पर जो है अभी भी हमें इस यूरोपियन सेक्युलर यूरोप के अंदर ये चीजें अभी और भी ज्यादा प्रेजुडिज्म नजर आता है।
मोर ओवर मजीद बर यूरोपियन themselves have proved that free speech is not absolute। मजीद बर यूरोपियन खुद भी ये प्रूव करते हैं कि फ्री स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एज द होलोकॉस्ट डिनायल लॉस शोज, जैसे कि होलोकॉस्ट डिनायल लॉस ये भी शो करते हैं। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि फ्री स्पीच के लबादे में जो है वो एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। इफ रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट कैन रिजल्ट इन फाइन्स एंड जेल टर्म्स ऑन द कंटेंट, ठीक है, अगर ऐसा हो कि हिस्टोरिकल इवेंट जो होते आए हैं उसके रिजल्ट में फाइन्स जेल्स जो देखने को मिले हैं कॉन्टिनेंट में, ठीक है, देन श्योरली दोज हु अटैक द रिलीजियस सिंबल्स ऑफ इस्लाम एंड इंडीड ऑल फेथ्स मस्ट बी मेड टू फेस पेनल्टीज। तो श्योरली ऐसा होना चाहिए कि जो रिलीजियस पे अटैक करेगा, सिंबल ऑफ इस्लाम पर अटैक करे, उनको लाजमी तौर पर जो दर हकीकत तौर पर जो फेथ के हवाले से उनको हिट करा जाएगा, तो उनको जो फेस पेनल्टीज है उनको वो फेस करनी पड़े, सजाएं फेस करनी पड़े। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट बाय अटैकिंग इस्लामिक सिंबल्स एक्सट्रीमिज्म सीक्स टू लेजिटिमाइज वायलेंस एंड हेट क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये भी सही है कि अटैक होते हैं इस्लामिक सिंबल्स पर, एक्सट्रीमिज्म नजर आती है, वायलेंस नजर आता है, हेट क्राइम्स नजर आते हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स। As opposed to the questionable European approach, some in the West are striving to building bridges। ठीक है, अगर opposing questionable European approach देखी जाए तो उसमें वेस्ट जो है कुछ स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ब्रिजेस बिल्ड करने की। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज जस्ट नेम्ड इट्स फर्स्ट एडवाइजर टू कॉम्बेट इस्लामोफोबिया। जैसे कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ नाम ले दिया अपने एक पहले एडवाइजर का इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए। द वेलकम मूव प्रूव्स दैट इस्लामोफोबिया इज नॉट जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बट अ वायलेंट रियलिटी मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स द वर्ल्ड ओवर फेस। तो ये जो पावर है इस्लामोफोबिया में जो हमें नजर आ रही है, ठीक है, ये चीज प्रूव कर रही है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है सिर्फ, बल्कि एक वायलेंट रियलिटी है, एक हकीकत है जो मिलियन ऑफ पीपल जो है, मिलियन ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो दुनिया में फेस कर रहे हैं। इट इज दिस वेरी वायलेंस दैट राइटिस्ट हेट मॉन्गर्स इन यूरोप एंड एल्सवेयर आर सीकिंग टू नॉर्मलाइज बाय अटैकिंग इस्लामिक सिंबल्स। ठीक है, और ये बहुत वायलेंस है। हम हेट मॉन्गर्स देख सकते हैं यूरोप के अंदर, ठीक है, जो या कहीं और पर भी जहां पर नॉर्मलाइज किया जाता है चीजों को, जहां पर अटैक कर दिया जाता है इस्लामिक सिंबल्स पर, ठीक है, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज भी किया जाता है। There should be a serious debate in Europe about Islamophobic hate crimes such as the Quran burning stunts and legal action is required to prevent further such outrages। ठीक है, अब ये सीरियस डिबेट है यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिक हेट क्राइम्स के वजह से के हवाले से, ठीक है, कि कुरान बर्निंग स्टंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, लीगल एक्शंस रिक्वायर हैं जो प्रिवेंट करें, जो रोक सकें इन फर्दर इस तरह के इश्तियाल को रोक सकें। It is also a fact that Muslim extremist and terrorist outfits are emboldened by these hateful acts। और ये भी फैक्ट है कि मुस्लिमान के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, के लिबादे के अंदर आउटफिट में एम्बोल्डेंड किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है इस तरह के हेटफुल एक्ट्स की। Europe needs to counter this rampant Islamophobia instead of shielding these medieval prejudices under the guise of the free speech। यूरोप को चाहिए कि वो काउंटर करे, इन चीजों को रोके जो बढ़ती हुई इस्लामोफोबिया है तेजी के साथ, ना कि इसको शील्ड करे के अंडर द गाइस ऑफ फ्री स्पीच, के फ्री स्पीच के नाम पर जो है इसको जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।